दोस्तों, क्या भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है? जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। दोस्तों, महंगाई अपने चरम पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। क्या ये तमाम मुद्दे सरकार गिराने के लिए काफी हैं? क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है? क्या खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है मोदी सरकार? दोस्तों, तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन यही देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों तक ही समेट दिया। अब बैसाखियों के जरिए बनी ये सरकार जिस तरीके से देश की जनता को प्रताड़ित कर रही है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब तो लग ये रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कान कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान प्रदेश भर में हिंसा हो रही थी, तमाम गोदी मीडिया के चैनल देश को चीख चीख कर ये बता रहे थे कि टीएमसी के गुंडों ने ये तमाम प्रदेश को बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन चुनाव के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब सांसद भी वहां सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से तमाम टीएमसी के नेताओं पर हमला किए जा रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहीं जिस तरीके से मैंने शुरू में आपको बताया, क्या तमाम संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले हमारे पीछे 2 एजेंसियां थी, यानी ईडी और सीबीआई, अब हमारे पीछे पांच एजेंसियां हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सच में देखा जाए तो 5 एजेंसियां नहीं बल्कि 6 हैं, क्योंकि एक भाजपाई जो गुंडे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, अंडे मार रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से मैंने शुरू में ही बताया कि तमाम संस्थाओं पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आखिर कहां हैं? पश्चिम बंगाल में सांसदों के ऊपर हमले हो रहे हैं और ओम बिरला साहब खामोश हैं। जरा गौर करिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के ऊपर इस तरीके से हमला होता तो तमाम गोदी मीडिया और लोकसभा अध्यक्ष सामने आकर के उस हमले की निंदा करते और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता और देश को बताया जाता कि आखिर ये हमलावर कौन थे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल से इस तरह की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि पूरा देश जानता है कि कौन हमला कर रहा है और किसके सह पर हमला किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन हमलों से आखिर देश की जो केंद्र की सरकार है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। जी दोस्तों, बिल्कुल असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि ये बैसाखियों पर खड़ी सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार नहीं है। ये बैसाखियों वाली सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी लगातार देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से युवाओं के अंदर गुस्सा है। पेपर लीक पूरे देश में का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जा रही है, पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। दोस्तों, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों को लाइनें में खड़ा कर रही है। कभी रुपए के लिए एटीएम के सामने लाइन लगवा देती है, ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो कभी बेड ना मिलने की वजह से लोग हॉस्पिटल के सहन में अपने दम तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अति हो चुकी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बदनाम किया जा रहा था कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी मचा रखी है, टीएमसी के गुंडे वहां पर खौफ का माहौल बना देते हैं, लेकिन अब तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार वहां पर छोटे बड़े नेताओं पर हमला हो रहे हैं। खुद ममता बनर्जी दहशत में जी रही है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर तमाम तरह की मदद करने की भी आश्वासन दिया है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने फोन किया और कहा कि जिस तरह की मदद चाहिए हम खड़े हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का फोन करना क्या कोई छोटी बात है? जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अगर ममता बनर्जी को फोन किया, इसका मतलब यह कि समूचा विपक्ष अब एक जगह जमा हो रहा है। अगर समूचा विपक्ष एक जगह जमा होता है, ये कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और जिस तरीके से पूरे देश में आप देख रहे हैं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, वहीं तमाम विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के खिलाफ काम कर रही है। युवाओं अगर वो पेपर लीक हो रहा है, अगर वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले कितने लोग लुभावने वादे कर रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि कभी ना कभी तो पानी सर के ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अब देश समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है और जुमलों की बात करती है। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में गुस्सा है। वहीं सीजेआई साहब ने बेरोजगार युवाओं को जब कॉकरोच से तुलना कर दी तो देश भर में कोहराम मच गया और कॉकरोच जनता पार्टी का गठन भी हो गया। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के गठन के 1 हफ्ते के अंदर ही 24 मिलियन लोग उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे। दोस्तों ये 24 मिलियन आखिर कौन है? इसी देश के नौजवान हैं, इसी देश के नागरिक हैं। और 24 मिलियन एक बड़ी गिनती होती है। 24 मिलियन अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी सरकार को गिरा सकती है और किसी भी सरकार को बना सकती है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लगातार चुनाव में भी कहा था कि यहां चुनाव आयोग की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर बेईमानी करके मुझे चुनाव हराया गया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। दोस्तों ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये बात उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है, ये बात बिहार में भी होगी, ये बात महाराष्ट्र में होगी, ये समूचे भारत में होगी। अब वक्त आ गया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बात को समझ जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बलि का बकरा बनाया गया, बहुमत आने के बाद उन्हें सीएम की कुर्सी से उतार दिया गया। महाराष्ट्र के बाद जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाया गया, पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन सत्ता मिलते ही भारतीय जनता पार्टी वहां की सत्ता को भी कब्जा लेती है। अब बारी क्या चंद्रबाबू नायडू की है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्त रहते रहते चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ गए हैं? और अगर चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ जाते हैं, अगर वो इस बात को समझ गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। जिस तरीके से पूरे देश में युवाओं में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अगर वो अपना हक मांग रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें पाकिस्तानी तक कहा जा रहा है, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। तो ये वही नौजवान है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, तो अच्छे दिनों की आस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र की सत्ता पर बैठाया है। आज वही नौजवान पाकिस्तानी हो गया, आज वही नौजवान देशद्रोही हो गया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की कलई अब लगभग खुल चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा के खिलाफ गुस्सा आ रहा है, क्या यह गुस्सा अब भारतीय जनता पार्टी को जलाकर खाक कर देगा? जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए, तमाम गोदी मीडिया सरकार की तरफ से बैटिंग कर रही है। अगर सरकार के खिलाफ विद्रोह होता है तो सबसे पहले निशाने पर गोदी मीडिया होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस देश में कोई नया इंकलाब आने वाला है, इस देश में कोई नई क्रांति आने वाली है और गोदी मीडिया की भी अब खैर नहीं है? दोस्तों इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? जिस तरीके से तमाम अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, भाजपा मेरे खिलाफ ईडी, सीबीआई, बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस को छोड़ रही है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के नेताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भाजपा तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर चुकी है? भाजपा ने अब इस देश का बंटाधार कर दिया है। क्या इस देश में अब किसी बड़े इंकलाब की जरूरत है? क्या इस देश में अब किसी बड़ी क्रांति की जरूरत है? और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी जानी लगभग तय है। दोस्तों बैसाखियों पर बनी सरकार आखिर कितने दिनों की मेहमान है? इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।